कंट्रोल के साथ F7। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ क्या डालना होगा मुझे, जो मैसेज हमें लिखना है वो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि राइट एक ही आर्गुमेंट रिसीव करेगा और वो भी स्ट्रिंग टाइप का, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। तो या तो कोई वेरिएबल में पहले स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है तो वेरिएबल पास कर दीजिए, या नहीं तो यहीं पर डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग मैसेज लिख दीजिए। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ स्ट्रिंग मैसेज लिख देते हैं। लिखो मैसेज हाँ लिखते हैं, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, सही है। अब नीचे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ तरीके से कि हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं, अब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है या हम कुछ लिख रहे होते हैं, लिखाई कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ना। तो यहाँ भी फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो नीचे आते हैं तो लिखेंगे क्या, एफ डॉट क्लोज। इसके लिए पाइथन के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है क्लोज। तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट क्लोज, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। हो गया? यस सर। हाँ। अब कुछ मैसेज अगर यूजर को देना है तो नीचे आते हैं, हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट क्लोज। मैसेज कहाँ देंगे, कंसोल पे ना। अब मैसेज भी देखने के लिए उसको फाइल में जाना पड़ेगा, तो फिर मैसेज देंगे तो लिखेंगे प्रिंट मैसेज, तो उसको कंसोल पे देना है। यहाँ जो प्रोग्राम अपना रन कर रहा है, प्रिंट ब्रैकेट में लिखेंगे फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। बट डबल कोट्स। हाँ बस रन करते हैं। यहाँ भी नजर रखेंगे, रन करो। यहाँ एक फाइल बनना चाहिए। ओके, नाम डाल दो यहाँ पे, तो डाल देते हैं exf1 डॉट py मत डालोगे, इसलिए नहीं डालोगे कि नीचे तो पाइथन फाइल है ही। डॉट py को हटा दो, डॉट भी हटे। फाइल सेव सक्सेसफुल। इसको क्लोज करते हैं। हाँ बस उसी को क्लोज करना है। यहाँ फाइल बना, इस फाइल खोल करके देखो, इसमें मैसेज भी आ गया होगा, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। आ गया? यस तो सर। हम प्रोग्राम लिख करके फाइल बनाना सीखे। यस सर। सबका बना। यस सर। चलिए इसको बंद कीजिए। अब आते हैं अगले लाइन में। अलग फाइल बना है कि इसी में चेंज करें, इसी में चेंज करना है तो इसको कमेंट कर दो। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, जाओ एफ के पास जाओ, ऊपर जाओ, एफ के पास, एफ के पास, एफ से पहले, या ना, एफ से पहले। अच्छा इसको कमेंट करना है, डबल नहीं, डबल मत, ऐसे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार, 1 2 3 सिंगल बिना शिफ्ट का। हाँ 2 3 नीचे पुली के बाद क्लिक करना है, बस एंटर कर दो। अब नीचे लिखते हैं हम लोग फिर से सिंगल पहले, हाँ हैश राइट अ प्रोग्राम, to add new message
in the old file. ठीक है। फिर क्या लिखेंगे वही f इक्वल टू ओपन कॉपी पेस्ट कर। अच्छा वो लिख लीजिए। टेस्ट कर दो, कंट्रोल भी करो, कॉपी तो है ही किया हुआ कंट्रोल भी नहीं। अच्छा एक बार जो कॉपी करते वो मतलब सेव रहता है इसमें। हाँ, कहाँ रहता है पता? जो कॉपी या कट किया गया कंटेंट होता है वो कहाँ रहता है? क्लिप बोर्ड में, क्या बोलते हैं उसको? क्लिप बोर्ड में। क्लिप वो टेम्पररी एरिया जहाँ की कट या कॉपी किया गया एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। इसका क्या पीवी? हाँ पीवी। पीवी के अंदर क्या फाइल है? फाइल हाँ, डॉट फाइल एक्स। 1 वही ना। फाइल 1 छोड़ रही है, फाइल 1 में 1 छूट रहे हैं। इस बार किस मोड में ओपन करेंगे? ए। अगर W मोड में करेंगे उसका पहले खामियाजा देख लिया जाए। हाँ लिखना था उस पर। हाँ तो पहले W ही लिख दो। लिखो W? हाँ लिखो ना पहले। नीचे आते हैं, अब लिखेंगे f डॉट राइट। ब्रैकेट, यहाँ जो मैसेज देना है, दिस इज माई सेकेंड लाइन ऑफ दिस फाइल। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ दिस फाइल। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ दिस फाइल। ऑफ दिस फाइल। हाँ ऑफ दिस हो गया। दिस इज माई सेकेंड लाइन ऑफ दिस फाइल। क्लोज। हाँ फाइल को क्लोज करेंगे। जब भी आप कोई भी आईओ ऑपरेशन करें उसके बाद फाइल को क्या करना है? क्लोज करना है। चलिए रन करते हैं। कुछ प्रिंट करना है क्या इसमें? हाँ कर दो। सर क्लोज के अंदर भी कभी कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं? नहीं, रन करते हैं ना बिना के। यस सर। तो जैसे ही अल्ट आर, अगर शॉर्टकट से करना है उसका एंटर, अल्ट आर देन एंटर। चलो हो गया, इसको बंद करते हैं। हाँ फाइल 1 को खोल के देखो, पहले वाला कंटेंट हट गया होगा, नया कंटेंट आ गया होगा क्या? दिस इज माय सेकंड लाइन ऑफ दिस हो गया ना गड़बड़? पहले वाला कंटेंट क्या हो गया? डिलीट। हट गया। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो क्लोज करते हैं इस फाइल को। यस सर। कोई पीछे ज्यादा होगा तो बोलना, ऐसे हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहा है। क्लोज करते हैं। अब इसमें तो बस हमें क्रॉस चेक करने के लिए करवाया हूँ, काम तो कुछ और करना है, क्योंकि देख रहे हो रेड कलर में क्या दिख रहा है? ऐड न्यू मैसेज इन द ओल्ड फाइल। तो यहाँ W के जगह पे कौन सा मोड लेंगे हम? ए। जाओ W को A में चेंज कर दो। A फॉर क्या होता है? अपेंड। हाँ हाँ काहे को? उसी में चेंज करें। हाँ तो ये तो इसी काम के लिए लिखे थे, ये तो बस क्रॉस चेक करवाए थे। राइट वाला काम के लिए तो ऊपर लिखे हुए हैं ही। हाँ? अब सेकंड के जगह पे थर्ड करो, पहले रन मत करो। सेकंड को हटा करके सिर्फ थर्ड लाइन। स्पेलिंग क्या होता है?
THIRD थर्ड। अब चलो रन करते हैं। कहाँ है भाई यार? अल्ट आर, यहाँ नहीं, अल्ट आर विंडोज एक आर, मिनट, एक अल्ट आर। ओके। ओ सॉरी सॉरी। अच्छा कोई नहीं, तुम नर्वस क्यों हो रही है? अंदर क्लिक करो तो। एंटर। अब दोबारा आते हैं फाइल पे। अब इसमें एक अभी इश्यू था, क्या? दिस इज थर्ड लाइन, उसी लाइन में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि नए लाइन के लिए स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, और एज अ स्केप सीक्वेंस क्या यूज करेंगे? बैकस्लैश एन। है ना, बैकस्लैश एन का हाँ। क्लोज करते हैं उसको। फिलहाल इसको हम लोग दिस के पहले कर्सर लाओ फाइल के अंदर ही, रुको ना, बंद नहीं ओके। करते। हाँ, क्लिक करो, हाँ, इन। एंटर करो, बस। बहुत अच्छे, क्लोज कर लेते हैं इस फाइल को। पूछेगा सेव करने को तो यस कर देना, सेव। चलो डन। अब हम एस्केप सीक्वेंस के लिए दिस इज के पहले स्लैश एन लगा देंगे। जाओ लगा दो स्लैश एन, बहुत बढ़िया लगाओ। हाँ, अब थर्ड के जगह पे लिखते हैं 4 लिखो, जाओ थर्ड को 4 लिखो डिजिट में और TH कर दो। ओके ओके। हाँ हो गया, चलो रन करते हैं। अब दोबारा फाइल पे आ जाओ। आया। नहीं, यस सर। क्लोज कर, डन। और जब कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक चीज है, घबराहट को नहीं आने देना आसपास। जहाँ घबराहट आता है ना, वहाँ गलती नहीं, आप कभी कभी तो होगा कि कंप्लीटली ब्लैंक हो जाओगे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको। कभी कभी होता है कि स्पेलिंग ही भूल गए। स्पेलिंग नहीं, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हो। जैसे ड्राइविंग की हो, कभी गाड़ी वाड़ी चलाए हो, अगर मान लो कि आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आप कुछ परेशान हो किसी चीज को, तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया, पूरी तरीके से। इसी तरीके से कभी अगर मान लो लोग जिम में मोस्ट ऑफ केस में होता है, सुने हो, कभी कोई इंजर्ड हो गया एक्सीडेंटल, मान लो कि मार रहा है बेंच प्रेस, अब लगा लिया है वजन 50 किलो, वो ठीक है, लेकिन अगर सडनली उसका दिमाग कहीं गया और या फिर वो थोड़ा डर उसके अंदर आ गया, तो इंजर्ड हो जाएगा वो, अगर कोई उसके आसपास नहीं रहेगा तो। पता ही नहीं चलता, पूरी तरीके से ब्लैकआउट, लगता है कुछ है ही नहीं। तो वो सिचुएशन नहीं आने देना है। ओके। यहाँ पे पहले हम लोग फाइल बनाए थे पीवी करके, उसके बाद टीवी करके फाइल ही बनाए, पहले फोल्डर बनाए थे टीवी करके डेस्क। हाँ हाँ फोल्डर बनाए थे। उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाए हैं जिसका नाम है file1 हाँ .txt। हाँ तो वो जो फाइल हमने बनाया उस पे हमने राइट ऑपरेशन किया। हाँ। उसके बाद उस फाइल को हमने ओपन किया रीड या प्रिंट करने के लिए, मतलब उस फाइल में जो मैसेज पहले से था वो एज इट इज रहे, उसमें हम और कुछ add नया हो गया। कंटेंट जोड़ सके। हाँ। तो अभी हम फाइल पे 2 ही ऑपरेशन किए हैं, राइट और Append। राइट और Append। append। जब राइट ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेगा, फाइल का जो कंटेंट पहले से रहेगा उसे इरेज कर देगा। और जब अपेंड करेंगे तो जो पहले से से फाइल पे रहेगा और कंटेंट है उसको current में एज जो इट add इज छोड़ेगा, फिर नया कंटेंट ऐड हो गया। आगे बढ़े। यस सर। नीचे आते हैं, अगला पॉइंट, फिर एक कमेंट लिखते हैं। ओके, इसको कमेंट कर दे। हाँ। लास्ट एंटर, फिर लिखते हैं राइट है प्रोग्राम ऐसे, कैसे, हैशटैग। सिंगल लाइन। राइट अ प्रोग्राम देखना पड़ेगा।
अच्छा अच्छा वो पार्ट्स में डलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट के देखना। पॉज नहीं करे, छोड़ दो। नहीं, याद है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रिकॉर्ड होगा ना। यहाँ पे बस वीडियो पॉज नहीं कर रहा है सर वो करवा रहा था, इसलिए बोल रहा था। तो फिर पार्ट 3 हो गया। write a program to read message from the file नीचे। अब मुझे किसी फाइल से मैसेज को क्या करना है, रीड करना। तो राइट हो गया, अपेंड हो गया, अब रीड करने वाले। तो रीड करने के लिए लिखते हैं f इक्वल टू ओपन, फंक्शन का नाम तो वही है। तुम्हें कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, देख के लग रहा होगा, फिर करेगी तो ज्यादा क्लियर। और ऐसा कुछ नहीं है, ये तन्नू क्या कर रही है, अभी एडीसी तो शुरू ही की है। तुमसे अगर देखा जाए तो एडीसी में पीछे कर रही है ना, वेब डेवलपमेंट। तुम्हारे बैच का वो भी है। अंदर में डबल कोट्स के अंदर, फिर डबल स्लैश टीवी, फिर डबल स्लैश और फाइल का नाम क्या होगा, फाइल फाइल 1 1 डॉट, और उसके बाद फिर क्या, कॉमा और रीड मोड ना, तो लिखेंगे R। R मतलब होता है रीड मोड। क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब मैं फाइल को किस मोड में ओपन किया हूँ, और रीड मोड में ओपन करने का मतलब हुआ कि हमारा इंटेंशन क्या है, फाइल पढ़ना। से मैसेज को पढ़ना। हम राइट नहीं कर सकते, राइट करेंगे तो एरर थ्रो करेंगे। ये सब तो क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने पहले मैसेज पढ़ तो लो। अब मैसेज पढ़ने का अलग अलग तरीका है। मुझे ये देखना है कि इसके अंदर क्या मैसेज है, वो फाइल के अंदर लेके आना है, मतलब ये सॉरी प्रोग्राम के अंदर लेके आना है, फाइल के कंटेंट पे। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, एक एक करके देखते हैं। यस। अब मान लो एक बार में पूरा फाइल ही पढ़ लेना है, जितनी लाइंस लिखी गई सारी लाइंस मुझे चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन है जिसका नाम है रीड। क्या नाम है, रीड। तो हम क्या लिखेंगे, f.read। बहुत बढ़िया। एफ क्या है, फाइल। हैंडलर, जो फाइल को हैंडल कर रहा हो। एफ डॉट रीड, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब देखो, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन उठा लेगा, और अगर यहाँ हम लिख देते हैं तो जो लिखेंगे उतना ही कैरेक्टर्स को सिर्फ उठाएगा, उतना ही कैरेक्टर्स को उठाएगा। तो आपको क्या चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए या पूरी की पूरी लाइन चाहिए? तो पहले तो मुझे पूरी की पूरी लाइन चाहिए, वो देख लेता हूँ। नीचे आते हैं। अब ये तो कहाँ उठा लिया, पूरा लाइन को उठा लिया। अब इसको उठाया तो कहीं रखेंगे ना, क्या? तो कहाँ रख लें, एक वेरिएबल बना लेते हैं। हाँ, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं डेटा। अब वेरिएबल देखो देखो देखो,
अगर मान लो कभी बचपन में या कभी क्रिकेट खेली थी, बॉल अगर इस लाइन में आ रहा है तो हम कैच इस लाइन में जाके करेंगे, नो सर, एफ डॉट ऐसा तो करके कहाँ लिखेंगे? एफ फाइल है। तो एफ डॉट रीड वाली लाइन में ही ना लिखेंगे। यस सर। तब जाओ ऊपर जाओ डेटा। हाँ तो इसको मिटाओ ना। हाँ इसको लिए? मिटाओ। हाँ इसको मिटाओ जो हाँ भी कर्सर है, ऊपर जाओ, आप एरो की से, आप एरो की से। बहुत बढ़िया है, यहाँ लिखो डेटा इक्वल टू, डेटा इक्वल टू, बस ये हुई बात। वो जिस जगह पे रिटर्न करेगा वही ना लेंगे कि नहीं? तो डेटा नीचे थोड़ी लिखेंगे आप लोग, एफ डॉट रीड जहां जिस लाइन में है उसी लाइन में हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, और उसके पहले उस वेरिएबल का नाम डालेंगे जहां की हम वैल्यू को रिसीव करेंगे। एफ डॉट रीड क्या करेगा? वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा, और जो रिटर्न करेगा उसको हम रिसीव कहाँ करेंगे? उसी लाइन में। हाँ। इसीलिए हमने पूछा कि अगर हमारे बॉल इस लाइन में आ रहा है तो हम कैच इस लाइन में थोड़ी करेंगे, होगा ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। ये तो फाइल से डेटा पूरा का पूरा सारा का सारा लाइन उठा के दे दिया किसके अंदर? डेटा के अंदर। अब मुझे डेटा को क्या करना है? स्क्रीन पे दिखाना है यूजर को, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो लिखेंगे प्रिंट, और उसमें क्या पास कर देंगे? डेटा। लिखो प्रिंट, और ब्रैकेट में क्या पास कर देंगे? डेटा। नहीं ऐसे डेटा वेरिएबल है। ओ हाँ। डेटा क्या है? वेरिएबल है, डायरेक्ट लिखेंगे सर। अब हम क्या करते हैं? इसको रन करते हैं। अल्ट आर, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद इंटर। क्या यही 3 लाइन था उसके अंदर? यस सर। आ गया? अच्छा अब थोड़ा चेंज करते हैं इस वाले, इसको एज इट इज रहने देना। यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक करो, जाओ क्लिक करो। हाँ बहुत बढ़िया। अब रीड में जाके हम लिख देते हैं 10। रीड में एक पैरामीटर पास कर देते हैं 10। ये क्या करेगा पता है? ये 10 कैरेक्टर सिर्फ निकाल के देगा मुझे उस फाइल से। रन करो वापस। सिर्फ क्या उठा के दिया? अब बोलो कि 10 कैरेक्टर कहाँ है सर? ये तो स्पेस भी तो काउंट। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ स्पेस भी काउंट करता है, स्पेस भी आपका एक कैरेक्टर ही है। हाँ। तो 10 कैरेक्टर दिया। चलो तो ये 10 कैरेक्टर का जरूरत अभी है हमें नहीं। नो सर। बस समझा दिए कि रीड में आप कोई पैरामीटर भी पास कर कर सकते हैं। सकते हो। अब मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे लाइन एक लाइन चाहिए सर। तो जो रीड लिखी है पहले 10 को हटाओ, रीड में जो 10 लिखी है उसको हटा दो। रीड के जगह पे करो रीड लाइन। क्या करो? लाइन, LINE। अब रन करो, जाओ। अब ये सिर्फ एक लाइन प्रिंट करके देगा। एक मिनट। ओके ओके ओके, सही तो जा रही। नहीं वो इंटर क्लिक हो गया। इंटर ही तो होता तो है। वही तो करना है। ठीक दिस है। इज माई सेकेंड लाइन ऑफ दिस फाइल। यही है ना? एक्चुअली सेकेंड लाइन है लिखा हुआ, लेकिन वो एक है ही क्या? लाइन पढ़ा है। तो एक ही लाइन में पढ़ा। हाँ। क्यों? क्योंकि आपने क्या यूज किया है? रीड लाइन यूज किया। तो रीड लाइन क्या करता है? एक लाइन को करता है। पक्का? हाँ। चलो आओ तो अपने प्रोग्राम में आते हैं। जो डेटा लिखी है ना उसको L1 कर दो। ओके। डेटा को L1 कर दो। हाँ यहाँ पे हाँ हाँ L1। हाँ। ओह सो सॉरी सर। वो कॉन्फिडेंस लाओ जो बताते वक्त कल था तुम्हारा। ये समझो कि तुम किसी को बता रही हो, गड़बड़ाना नहीं। पहले डेटा को पूरा मिटाओ, लिखो L1। और जहां डेटा हम प्रिंट किए हैं वहां L1 को प्रिंट करेंगे। अच्छा L1 11 जैसा लिखाता है। फॉन्ट का दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। इसका भी बहुत सही मसला उठाइए। कल जावास्क्रिप्ट वाले बैच में सब बहुत ऐसा किया है नाटक। तो उसको बोल रहे हैं कि लिखना है क्या, और लिखना था L और वहाँ 1 लिख करके बैठा हुआ है, बोल रहा कोड रन नहीं कर रहा। तो इसका भी बिल्कुल सही था, क्यों ऐसा होता है।
जाओ L1 डेटा की जगह पे क्या लिखोगी L1। L1 हाँ लाइन 1 को रीड करेगा ये। हाँ लाइन 1 को रीड किया और L1 नाम के वेरिएबल में रख लिया। हाँ। तो हम प्रिंट अब डेटा को करेंगे तो बोलेगा डेटा क्या, हम थोड़ी जानते हैं। नहीं तो डेटा का L1 नाम यहाँ पे बदल के लिखना क्या हो पड़ेगा। गया? L1 तो जाओ बहुत बढ़िया। उसी तरीके से आओ फिर लिखो प्रिंट के बाद। हाँ लिखो L2 इक्वल टू, ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ताकि रीड लाइन का देखे कि जब दूसरी बार में पढ़ेंगे तो किस लाइन को पढ़ेगा, सेकेंड लाइन को। तो लिखेंगे L2 इक्वल टू F डॉट रीड लाइन और फिर किसे प्रिंट कर लेंगे, L2 को। क्या 2 लाइन पढ़ा। अगर तीसरी लाइन को भी प्रिंट करना होता तो क्या लिखो? L3 लिखो, आदत तो चलेगा। अगर यही काम एक बार में करना होता तो क्या लिख देते थे, रीड। कोड को बड़ा कोड को लेंगे नहीं, जरूरत के हिसाब से। जैसे कि मान लो कि पहली लाइन में नाम लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में ईमेल आईडी लिखा गया, तीसरी लाइन में पासवर्ड, उनको पहली लाइन का कंटेंट नहीं उठाना है। तो केस आपको सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको तय करना हो कि कब रीड लाइन यूज करना है, कब रीड यूज करना है। इस बार तीनों लाइन आया, आगे बढ़े। अच्छा अगली बार फिर से अगर रीड लाइन लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा पता है? लाइन का स्पेस। कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट होगा? लाइन का स्पेस प्रिंट होगा। नहीं, अब एक बात और बताए, चलो ऊपर चलो। अब गेस करना, पहले हम बताएंगे नहीं, तुम लोग को दिमाग लगाना है। ओके सर। सर उससे पहले क्वेश्चन मेरा डाउट है कि सर जैसे मेरे को फर्स्ट लाइन नहीं प्रिंट करना, डायरेक्ट थर्ड लाइन प्रिंट करना है। ऊपर वाले ऑपरेशन नहीं लिखेंगे। बताते अभी इसमें तो हो गया कि तीसरी लाइन तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके पहले आओ, आप लिखो डेटा, डेटा होम। होम का फिर भूल गई, होम का यूज करेंगे। यस सर यस। हाँ उसी लाइन में होम इंटर कर दो, नीचे आ जाएगा। अब लिखते हैं डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड करो करो। लाइन नहीं सिर्फ रीड, लाइन नहीं, रीड। वाले हाँ। तो वही क्या, फिर पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट कौन लिखेगा? क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के लास्ट में क्या लिखना है? पेयर ऑफ स्मॉल। अब हमें ये बताओ कि जब रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? तीनों लाइन प्रिंट होगा? नो क्यों नहीं सर, होगा? क्योंकि क्यों नहीं होगा पता है? देखो पाइथन लाइन क्या करता है, जैसे तुमने रीड लिखा तो ये पहली लाइन को पढ़ा, दूसरी लाइन को पढ़ा, तीसरी लाइन को पढ़ा, तो इसका जो पॉइंटर है कहाँ आकर के रुक गया है? चौथी लाइन पे। और चौथी और पांचवी लाइन में तो कुछ था ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? ये ब्लैंक ही ना प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये समझ लो कि बेसिकली पाइथन के पास क्या है, यूं समझो कि पाइथन में जो भी हम पढ़ते हैं वो सारी लाइंस कुछ ऐसे लिखी हुई है, ठीक है? अब पाइथन क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है कंटेंट को, लाइन बाय लाइन पढ़ता है कंटेंट को, और कंटेंट को पढ़ने के लिए यूज करता है एक पॉइंटर को। क्या यूज करता है? ये पॉइंटर को। और जो C++ पढ़ा है वो पॉइंटर के बारे में जानता होगा। तो ये पहली लाइन को पढ़ा तो पॉइंटर पहली लाइन पे था, दूसरी लाइन को पढ़ा तो पॉइंटर दूसरी लाइन पे आ गया, तीसरी लाइन को पढ़ेगा पॉइंटर, और अब मान लो चौथी लाइन तो कुछ था ही नहीं, तो पॉइंटर कहाँ करके रुक गया है? तो जब रीड लाइन लगाएंगे तो इस ब्लैंक ही को ना पढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या प्रिंट करेगा? ब्लैंक ही प्रिंट करेगा, याद रखो। पॉइंटर क्या पढ़े, मतलब रिकर्सन तक ही पढ़े, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ था। कोई नहीं, आप हो जाएगा, आज से तुम क्लास में हो ही।
पॉइंटर बेसिकली पॉइंटर क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, जो दूसरे किसी वेरिएबल्स के एड्रेस को पॉइंट करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। अब जैसे हमने बोला कि x एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 5 है। अब मैं चाहता हूं कि ये हुआ क्या, हुआ ये कि एक मेमोरी ब्लॉक बना x जिसमें वैल्यू क्या है 5। अब अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल बनाए जो x को पॉइंट करे, जो x को क्या करे, तो हमने एक बनाया पॉइंटर वेरिएबल y और उसमें एड्रेस किसका रख दिया, x का। तो होगा क्या, एक y नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बना जो किसको पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा, x को पॉइंट करेगा, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ समझ में आया। तो आपने पहले ही रीड कर लिया था, तो पॉइंटर आपका कहाँ मूव ऑन कर गया है, आखिरी लाइन पे, नहीं तो इसलिए ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अगर मान लो पहले तीनों रीड लाइन के थ्रू हमने रीड कर लिया, उसका रीड करते तो वहां भी क्या होता, सेम केस। आप जरा इसके क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं। ये इसलिए बता दिए कि पहले से रीड या रीड लाइन करके सारा कंटेंट पढ़ लिए, उसके बाद अगर रीड लाइन करोगे तो कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। ये मिसकॉन्सेप्शन मत करना कि जब रीड लाइन लगाएंगे पहले लाइन से पढ़ेगा। ये समझाने के लिए एग्जांपल हमने किया। अब इसका सवाल था कि इसको डायरेक्ट तीसरी लाइन को पढ़ना है, लाइन नंबर 3 को पढ़ना। ऊपर से हटा दो, रीड वाले को हटाओ। इसको करने का कई जुगाड़ है। पहला जुगाड़ है कि पढ़ेगा तो सब लाइन को, लेकिन प्रिंट किसको करवा लो। क्या हम कहाँ लिखा गया, ये प्रिंट L1 था ना, कमेंट कर दो। सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका इसके क्वेश्चन का जवाब रन करो। ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, थर्ड लाइन को ही ना प्रिंट करके देगा। सबसे सस्ता जुगाड़ ये। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके। बट इतना लिखना पड़ेगा फिर कमेंट करना पड़ेगा, ऐसा क्या। अगर किसी फाइल में ज़्यादा डेटा हुआ तो उसमें अब उसके ऊपर आ रहा है, इसको बंद कर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा, इन सभी को हम हटाते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को क्या करते हैं, हटाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, लाओ छोड़ दो। अब इन सारे कोड को हमने हटा दिया। अब क्या करना है मुझे फर्दर, तो एक लूप चलाना है, और एक लूप चला करके सारे लाइंस को हम रीड करेंगे, और लाइन नंबर जितने को प्रिंट करना है उस पर एक कंडीशन लगा के प्रिंट करवा लेंगे। समझ में आया। तो हम नहीं समझ में आया, चलो लिख देते हैं। लिखो, एक लूप चलाना तो सीखे है ना, क्या लिखेंगे, लिखो फॉर आई इन एफ, डेटा उठाना है एक लाइन, एफ कोलोन इंटर। अब यहाँ प्रिंट कर लेंगे किसको, लिखो प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, सारे लाइंस को प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी कोई कंडीशन नहीं डाला हूं मैं। प्रिंट रन करो। नहीं यहाँ पे क्या सेमी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता है, रन करो ना। सेमी कोलन सी में पड़ता है। देखो सारा का सारा लाइन आ गया। तो हमें बार बार रेड लाइन लिखना पड़ा, तो लूप तो पड़े ही, हम लोग कल परसों तो पड़े थे। क्योंकि अगर रिपीटेटिव कोई भी वर्क कर रहा है तो किसका इस्तेमाल कर लो, चीजें आसान हो गई। अब इसका कंसर्न भी बहुत सही था कि 3 लाइन मालूम था तब न 3 बार रेड लाइन लिख दिए। हमको नहीं पता है कि 3 लाइन है कि 13 लाइन है कि 3000 लाइन, तो लूप तो चला सकते हैं ना। यस। अब आते हैं जरा इसके ऊपर। चलो एफ के बाद प्रिंट के पहले, मतलब प्रिंट कहाँ करना है वो हम लिखने वाले हैं। अब एंटर करो,
तो कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ स्पेस, और करते क्या है, ऊपर में एक वेरिएबल बना दो बच्चा, जाओ ऊपर मतलब फॉर से पहले, हाँ जगह तो था ही, जो पे लिखते आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। अब नीचे आते हैं लूप के ब्लॉक, F हाँ यहाँ पे लिखो इफ आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 कोलोन, एंटर करोगी, बैक स्पेस ये डिलीट बटन दबाओगी ताकि प्रिंट उड़ करके चलाया गया है, दबाती जाओ, अच्छा प्रिंट एक बार और बस कुछ ज्यादा हो गया। अब नीचे आओगी इससे बाहर, और नीचे, और बैक स्पेस, किधर है बैक? अच्छा यहाँ पे। एक मिनट आई के बाद ब्रैकेट बंद कर, अंडर, और एक बैक स्पेस, एक ही एक टैब। सही है। नहीं सही, उसको बता के करो। वो टैब अब यहाँ मुझे आई को हर बार क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो लिखेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस या आई प्लस इक्वल टू 1 लिखो, आई प्लस इक्वल टू 1 मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को हर बार बढ़ाते जाएंगे। तो पहली बार में आई का वैल्यू क्या है, 1 है, और जब आई का वैल्यू 3 होगा तभी क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट आई को, है ना। और जब ये प्रिंट कर देगा उसके बाद आगे लूप चलाने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं ताकि आगे हमारा मतलब ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रिंट के बाद वाली लाइन में आओ, प्रिंट आई जहां लिखी हो उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे, ब्रेक, BREAK, बस अब रन करो। क्या है, ओह नाम एक ही रखा गया, आई तो अलग चीज है ना, वहाँ आई की जगह जे कर दो बस, जाओ स्टार्टिंग। हाँ स्टार्टिंग जे, और यहाँ भी जहाँ भी आई लिखवाया है ना, वहाँ नहीं वो नहीं, नीचे में हाँ, यहाँ जे, और ऊपर में भी जहाँ इक्वल टू 3 लिखे हैं, बस अब रन करो। वो तो एक एक लाइन उठा रहे हैं आई में, और गिनती के लिए जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। बताओ, यही था तुम्हारा क्वेश्चन, यस तो बताओ यहाँ लॉजिक कौन सा काम आया, वही लूप, वही कंडीशनल स्टेटमेंट। तो शुरू में आप लोग को लगता होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, सीधा तो था। आगे बढ़े यस सर। तो रहने दें, अभी सिर्फ टेक्स्ट मोड पे काम किए, अभी बाइनरी मोड पे काम नहीं किए, फोटो पे नहीं किए, हाँ नहीं। जय तो नहीं आएगा ना, चलो अब एक नया प्रोग्राम बनाया जाए, एक आप लोग बना के दिखा, तो नहीं बनेगा तो बताएंगे। एक बिल जनरेट करना है कस्टमर के नाम से, जैसे कि जब एक प्रोग्राम को रन करें तो पहले कस्टमर का नाम पूछ ले, उसके बाद उससे तब तक प्रोडक्ट का नाम पूछता रहे जब तक कि वो, जैसे पहला प्रोडक्ट पूछा, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू परचेज, तो किसी ने बोला बिस्किट, तो फिर पूछे नंबर ऑफ, ये क्वांटिटी ऑफ बिस्किट,
है ना, और उसके बाद रेट ऑफ बिस्किट ये पूछ लिया, उसके बाद फिर पूछे डू यू वांट टू परचेज अनदर प्रोडक्ट। अगर वहां कोई एन बटन दबा दे तब उसका एक बिल पहले स्क्रीन पे जनरेट हो जाए, और स्क्रीन पे जनरेट हो उसका पूछे। अभी फाइल हैंडलिंग में और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले इसको एक रियल टाइम एग्जांपल कर लेते हैं कि इसका बिल प्रिंट करना है कि नहीं। या जैसे ही कोई बोले कि हाँ करना है, वाई बटन दबाए तो कस्टमर के नाम से फाइल जनरेट हो जाए जिसमें उसका कंप्लीट डिटेल हो, जैसे नेम ऑफ कस्टमर, है ना, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, टोटल, जीएसटी, फाइनल बिल कैसा रहेगा, और नीचे में लिखा हो थैंक्स या विजिट अगेन, कुछ इस तरीके का। और ऊपर में दुकान का नाम भी रहे, मतलब किसका वो इनवॉइस है, किस दुकान का, क्या बढ़िया रहेगा। बनाओ वो सब लिख के जो बोले उसके बाद क्या कहते हैं कंडीशन लगाएंगे सब में, ऐसे ही बनेगा। जैसे जो भी बोले प्रोडक्ट का नाम ऑलरेडी वो लिखा रहेगा, उसके बाद फिर कंडीशन लगाएंगे इसमें। हाँ, पहले इनपुट लेना है। हाँ सर ये एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं, बस इसमें नया है फाइल। हाँ तो करो, किया है। नहीं चलेगा फाइल हैंडलिंग ही, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ बताना है, लाइक रिनेम करना, कॉपी करना, मर्ज करना, बाइनरी मोड, है ना। लेकिन पहले जितना पढ़े उस पर कुछ एग्जांपल और कर ले। नहीं मेरा तो नहीं चल रहा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, क्या था विंडोज के साथ F7? कौन सा करवाना है? विंडोज 7 से पहले कौन सा करवाना है? सारा ले पाउस क्या बंद करवा देता है? कुछ एक मिनट F7 दबाएं, F7 कंट्रोल प्लस F7।